ठीक है। हाँ, तो क्या ये पॉसिबल क्या कि अगर मैं डॉकर बिल्ड कमांड से भी या किसी मेथड से डॉकर फाइल को रन कर रहा हूँ एंड आई वांट टू स्किप सम आर्ग्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने फ्रॉम लिखा, मेंटेनर लिखा, कॉपी लिखा, रन लिखा, सीएमडी लिखा, काफी सारे हैं, बट ड्यूरिंग द बिल्ड टाइम या कभी भी मुझे लगता है कि मेरा ये जो इंस्ट्रक्शन है पर्टिकुलर, मान लो मेंटेनर ही है, वो ना एग्जीक्यूट हो। हाँ सर, कमेंट हो सकता है सर। कैसे? सर, जैसे अगर अपन कुछ भी पास करें, जैसे फ्रॉम एचटीटीपी लिया, तो हम्म, उसके आगे हम उसको एक नाम भी दे सकते हैं, जैसे एज वन या टू कुछ भी दिया। ठीक है। और जब अपन डॉकर बिल्ड कर रहे हैं तो डॉकर बिल्ड डैश डैश टारगेट करके एक आर्ग्यूमेंट होता है, और उस जो भी नाम है उसको दे देंगे तो सिर्फ वही कमांड चलेगा, आगे के स्किप हो जाएंगे। आगे के सारे स्किप हो जाएंगे, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर आपने बिल्ड एज लिखा, जैसे फ्रॉम के आगे लिखा इमेज का नाम और एज करके कुछ लिख दिया, हाँ तो बाकी सारे स्किप हो जाएंगे, तो फिर सिर्फ उतना एग्जीक्यूट होने से क्या फायदा होगा? सर, फायदा तो नहीं होगा, पर एक पर्टिकुलर वही चलेगा ना, अगर आपको एक स्पेसिफिक वही चलाना है तो। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा लॉजिकली देखें, मान लो एक पर्टिकुलर इमेज के लिए मुझे कॉपी इंस्ट्रक्शन नहीं चलाना, बस बाकी सारे चलाने हैं हम्म, और कमेंट करना नहीं है। कुछ दिमाग में आ रहा है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम चलते हैं आनंदिता जी। आनंदिता जी कैसे हैं आप? हेलो। हाय। यस सर। सर अच्छी हूँ। अच्छे हैं क्या? फिर तो यस ठीक है सर। यार। कितना मार्क्स दोगे आप अपने आप को आउट ऑफ 10? 4। 4? अबे यस तो मैं सर। 3.9 दे देता हूँ तुम्हें। 4 क्यों सर दे? उससे भी कम चलेगा। आई एम नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट अबाउट डॉक्टर। वाई सो? प्रैक्टिस कम किया इसलिए। एंड व्हाट इज बिकॉज द बिहाइंड बैक एंड सीन रीजन, क्या है इसका मतलब? सर लिनक्स लिनक्स? फ्लैट लिनक्स में बेसिकली डॉकर इजी होता है। आई हैव डॉकर टूल बॉक्स, तो उसमें सम कमांड्स आई कुड नॉट यूज, दैट इज व्हाई। तो प्रैक्टिस कम है उसमें। अच्छा, तो किस में आप कंफर्टेबल हो, कौन से सब्जेक्ट में, ऐसे बता दो जरा। सब्जेक्ट इन द सेंस सर? जो आप बीटेक में कर रहे होंगे, कोई टेक्नोलॉजी या सब्जेक्ट जो भी है। सर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, हाँ हाँ ठीक है, बताओ। सब्जेक्ट जैसे क्या बताऊँ आपको, मुझे समझ नहीं आ टेक्नोलॉजी बता दो, टेक्नोलॉजी बता दो। सब्जेक्ट से थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, 10th वाला सब। रहा। यस सर। कुछ नहीं? नहीं। वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं उल्टा खड़ा हो जाऊं कहीं पेड़ों के नीचे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन पे आपको कुछ इनपुट है क्या? नहीं सर। नहीं है? नहीं ओके, सर। कुछ और लोगों से मिलते हैं। ओके, आशीष पांडे जी, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? आशीष पांडे कहाँ गए? अरे पांडे जी, नहीं सुन पा रहे क्या? हेलो। यस, थोड़ी सी लो आवाज है, अगर आप अपना वॉल्यूम या फिर माइक थोड़ा पास वास लाके कुछ ट्राई कर पाए। सर आ रही है, सर आ रही है। अरे नहीं, आपकी नहीं आ रही, मेरी तो आ रही है। आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं इस वाले क्वेश्चन पे? नहीं? अच्छा, आप में से जितने लोग भी हैं, आप अपने हिसाब से, कोई भी बोलना चाहता है कि डॉकर फाइल के अंदर एक इंस्ट्रक्शन है जो मैं चाहता हूँ कि अभी जब मैं इमेज बिल्ड करूँ तो ना वो इंस्ट्रक्शन ना चले अभी, राइट? इसके लिए किसी का कोई इनपुट है तो चंद्रशेखर बताओ। हेलो सर। हाय चंद्रशेखर। हाँ सर, अपन इसके आगे एग्जिट 0 लिख लेंगे तो वो स्किप हो जाएगा सर। एग्जिट 0 लिख देंगे? यस किसके सर। आगे? एक सेकेंड भाई। सर मतलब मान लो। हाँ सर। मान लो मैंने लिखा डॉकर फाइल और फ्रॉम अल्पाइन, और मान लिख दिया मैंने मेंटेनर आशुतोष,
और CMD में डेट। अब क्या बोल रहे हो बताओ? डेट अगर मुझे सर CMD स्किप करना है तो सर सेमीकोलन सेमीकोलन नहीं, TE के बाद ही लिख दो। हाँ दिस इज। बस सर यही। यस सर। तो आप बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको चलाऊंगा तो CMD नहीं चलेगा। -T v1 डॉट क्या हो रहा है? परमिशन डिनाइड। व्हाट परमिशन डिनाइड? क्यों भाई? ओ माय। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ डॉकर फाइल को टेम्प के अंदर एंड हेलो नाम से डॉकर बिल्ड -t tt v1 डॉट। चल दूंगा। हेलो सर, एक बार वो सेमीकोलन से पहले वाला स्पेस हटा के देखो ना। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेस से तो आपका दिल रखने के लिए मैं कर देता हूँ, लेकिन ऐसा पड़ेगा नहीं फर्क। ये नहीं सर, सेमीकोलन से पहले वाला। हाँ इधर वाला। चल गया वापस। सर तो शायद ये रन में ही काम करता होगा सर। ओके ठीक है, देख लेना फिर। और कोई कुछ बोल सकता है क्या इस वाले पॉइंट पे? हेलो सर। सर CMD के बाद अनलिंक कीवर्ड का यूज करके देखते हैं। कौन सा कीवर्ड? सर अनलिंक। अनलिंक? यस सर। सॉरी, कहाँ यूज करूं मैं अभी इस फाइल के अंदर? सर CMD के बाद आगे मतलब नीचे नेक्स्ट लाइन में? सर सेम लाइन में। सेम लाइन में क्या करूं मैं? सर डेट से पहले अनलिंक। डेट से पहले अनलिंक। यस सर। ये यस सर। ओके। यार चल तो गया। चलो ठीक है, फिर भी इनोवेशन जरूरी है। ओके श्रद्धा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, वैसे तो आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ पा रही, परंतु फिर भी आप बोलना चाहें तो ओके। इस बार बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आप थोड़ा देख सकते हैं। क्या करना है, जैसे मैंने डॉकर रन -p111280 लिखा एंड फ्रॉम nginx image। तो करना क्या है कि मुझे ये पोर्ट नंबर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, -name my container 1। ठीक है, तो माई कंटेनर 1 जो nginx इमेज से बना है, जिसका पोर्ट नंबर ये है, और ये कंटेनर ये पोर्ट नंबर मुझे चेंज करना है। तो ये सवाल हम पूछते हैं आशिफ। आशिफ जी, क्या आप यहाँ पे हैं? यस सर। कितने मार्क्स दोगे आपको? मतलब कितने मार्क्स आप दोगे? सर 10 में से 7? वाह यार क्या बात है। तो बताओ, ये हो सकता है क्या? एक बार कंटेनर बन गया, रेडी है, बिल्कुल चल रहा है फटाफट। नाउ आई वांट टू चेंज दिस पोर्ट नंबर। सर होगा तो सही, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे। अच्छा, होगा तो सही। और ये कैसे पता कि होगा तो सही? सर होता है सर, मैंने कहीं पे पढ़ा था, लेकिन सर मेरे को कीवर्ड याद नहीं कुछ करते थे। चलो ठीक है, तो आपने जहाँ भी पढ़ा होगा ना,
यस सर। आसिफ इसे आप करके मेरे को कल रिपोर्ट करना फिर। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं हम चिन्मय के पास। चिन्मय, क्या आप यहाँ पे हैं? यस सर। क्या इनपुट है आपका इस पे? सर पोर्ट चेंज नहीं कर सकते हम रनिंग कंटेनर का। ठीक है, आप तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रहे हो कि चेंज नहीं कर सकते। कितने मार्क्स दोगे आप इसको, अपने आप को? सॉरी सर 6। 6, वेरी गुड। और आपके हिसाब से नॉट पॉसिबल, यानी इस वाले क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम किसी से बात करें तो गीतिका। गीतिका जी, आप यहाँ पे हैं क्या? यस सर। वेरी गुड। कैसे हो आप? सर बढ़िया। मजेदार। यस सर। सब्जी क्या बनाई थी आज? मैंने अभी तक खाना ही नहीं खाया। तो बनाया तो होगा ना? ध्यान ही नहीं, रूम से गई नहीं मैं बाहर आज। ओह गॉड, रियली? कितने मार्क्स दोगे अपने आप को? सर 4.5 और 5 समथिंग। 4.5 और 5, तो मैं आपको 4 ही दे देता हूँ इससे अच्छा। हाँ आपका क्या इनपुट है इस पे? सर, पॉसिबल तो हो सकता है, मे बी स्टॉप करने के बाद अगर अपन वापस रन करें तो। रन करोगे तो दूसरा कंटेनर बनेगा ना भाई। अगर रन करते हैं तो रन इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक नया कंटेनर बनेगा, एंड वी डोंट वांट टू क्रिएट द न्यू वन। एग्जिस्टिंग कर, हाँ स्टॉप कर देना। चलो, आपकी इतनी इच्छा है तो स्टॉप कर सकते हो आप। फिर कुछ हो सकता है क्या, या एक ट्राई मारोगे? सर करके ही देखना पड़ेगा, ये तो ऐसे तो नहीं समझ आएगा। देखो, करके तो देख सकते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा अप्रोच तो आए कि यार क्या करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे देखो, चिन्मय तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, भैया हो ही नहीं सकता। आशिफ कह रहा है कि मॉर्निंग मतलब टुमारो अपडेट देगा ये, इसके हिसाब से हो तो सकता है। ठीक है, हो तो सकता है, और आप करो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो करके देख लेना। चलो, काजल, काजल जी यस सर। कैसे हैं आप? सर ऑल गुड सर। बढ़िया। कौन से स्कूल से, मतलब कौन से कॉलेज से? सॉरी। गीतांजलि सर। अरे आप भी गीतांजलि से हो क्या? यस सर। सारे गीतांजलि वाले हैं। तो क्या इनपुट है आपका इस पे? नहीं सर, रनिंग कंटेनर का पोर्ट नंबर नहीं चेंज हो सकता। और मान लो हम बंद कर दे कंटेनर, फिर से चालू कर दे, तो उसी को मतलब नया बनाना है। कितना मार्क्स नो दोगे पहले तो? सर 5। 5, अमेजिंग। ठीक है, तो यस जैसे मान सर। लो कि कंटेनर हम एक बार के लिए मान लो बंद कर सकते हैं, यस मतलब सर। डिलीट नहीं करना, स्टॉप कर सकते हैं। और ओके सर। फिर पॉसिबल है क्या चेंज करना? नो सर, वी कांट चेंज द पोर्ट नंबर। अच्छा, तो आप भी आ गए चिन्मय की कैटेगरी में। यस सर। काजल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ओके, चलते। केतन शर्मा जी, यस सर। हेलो सर। हाय, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है सर। सिंगल हो या फिर मिंगल? अरे शर्माना क्या है, बता दो। क्वेश्चन पूछ लो सर आप, वो ज्यादा सिंपल है। हाँ, क्वेश्चन पूछ लो, वो सिंपल रहेगा मेरे लिए। तो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है क्या तुम्हारा? तो बता दो सर, कॉम्प्लिकेशन में भी नहीं समझ वो नहीं मैं आ रहा घर कुछ। में हूँ तो। अच्छा, घर में हो क्या यार? शिट। हाँ, कितने मार्क्स दोगे आप अपने आप को? 5 सर। 5, ठीक है। 50-50 मतलब आपका भी वहाँ। यस क्या सर। इनपुट है आपका भी ये? सर मेरा इनपुट ये है कि रनिंग कंटेनर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट स्टॉप ओके, करने के बाद फाइल में चेंज कर सकते हैं। कौन सी फाइल में? या तो डॉकर की जो कंपोज फाइल या डॉकर फाइल उसमें, या फिर रन करते वक्त नया पोर्ट नंबर दे दें तो नहीं, स्टार्ट रन करते वक्त करेंगे टाइम तो में। स्टार्ट करते टाइम है, तो आपके हिसाब यस से पॉसिबल है? बट सिर्फ स्टॉप कंटेनर में। ठीक है, चलो आप एक बार ट्राई करना। यस सर। ठीक है, ट्राई करके कब तक? 12 बजे पहले कल अपडेट देना ना। ओके सर। ओके, पीयूष कहाँ है हम? यहीं पर है। हो क्या? हाँ, अरे तो थोड़ा तेज बोलो यार, पास आवाज में नहीं आ आके। रही क्या? थोड़ा धीरे आ सर रही सबका नेटवर्क खराब है, क्या करें। है। अपने से क्या जंगलों में ईयरफोन या रहता हूँ माइक सर, नया ऑर्डर नेटवर्क कर आता दो। नहीं। क्या हो गया? जंगल में रहता हूँ, कहाँ इंटरनेट अच्छा आएगा।
अच्छा, जंगल में रहते हो क्या? हाँ तो कितने जंगल मार्क्स में दोगे अपने मंगल आप को पहले तो? 7.6 ये क्या है? 7.6। ग्रेट। ठीक है, क्या क्या इनपुट है आपका इस पे? इसके अंदर से ये है कि रनिंग कंटेनर का पोर्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि पोर्ट अलोड हो गया, उसको स्टॉप करने के बाद हम चेंज कर सकते हैं। बाकी एक जेसन फाइल बनती है, उसका ट्राई कभी नहीं किया, बट लाइक अगर कोई फाइल बनी है जिसमें डिटेल लिखी है तो एडिट करके कुछ कर सकते हैं, चांसेस ठीक है। कम है। बट मेन चीज मैं इसी पे जाऊंगा, चेन में सही कह रहा है कि रनिंग का चेंज नहीं करते, डायरेक्ट रन कर रहा है कंटेनर तो। ठीक है, मतलब स्टॉप करने के बाद आपके हिसाब से पॉसिबल है? हाँ स्टॉप करने के बाद पोर्ट का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कल करके बताना ना। ठीक है। ओके ओके ओके, क्षितिज जी, क्या आप हैं यहाँ पे? यस सर। आपका इनपुट कुछ है क्या, या नॉट पॉसिबल लिख दें? सर पॉसिबल तो है पर रनिंग के लिए पॉसिबल नहीं है, स्टॉप करना ही पड़ेगा सर। अरे यार क्या बातें करो, थोड़ा सा तो रहम करो इस पे। क्षितिज, कहाँ से हो आप? सर रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा, कौन सा कॉलेज है अपना? सर यूपीएस देहरादून। ओके, कितने मार्क्स दूं आपको मैं आउट ऑफ 10? 5.5। 5.5। तो आपके हिसाब से भी ये मतलब रनिंग में तो नहीं हो सकता? सर उसके अंदर एक फाइल बनती है, जेसन फाइल बनती है सर, जो अपने वेयर लिब डॉकर कंटेनर्स के अंदर होती है सर। ठीक है सर उसके अंदर कंटेनर्स के अंदर पोर्ट नंबर डिफाइंड होते हैं सर, करके देखा नहीं है पर पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा, तो इसलिए। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे होती है अपनी डॉकर की रीस्टार्ट पॉलिसी, याद है क्या? डॉकर नहीं? सर थोड़ा आप में से किसको याद है रीस्टार्ट पॉलिसी? फटाफट 5 सेकंड के अंदर। पीयूष को, आपको याद है क्या? यस सर, कंटेनर बंद होने के बाद दोबारा रिस्टार्ट हो सकता है, तो उसको हम रन करते वक्त दे देते हैं साथ में पॉलिसी। कितनी रीस्टार्ट पॉलिसी होती है? सार्थक सार्थक सार्थक, आप यहाँ पे हो? ओके, युक्ता, कितनी रीस्टार्ट पॉलिसी होती है? युक्ता, क्या आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर मुझे क्यूबरनेटीज वाली तो याद है, उसमें हमने रिस्टार्ट नेवर यूज किया था, तो एक डिफॉल्ट हो गई, एक नेवर हो गई, दो तो पता है सर, बाकी याद नहीं है। कितने मार्क्स दो आपको टॉकर में? सर 6। वेरी गुड। तो आप बोल रहे हो कि आपको रिस्टार्ट पॉलिसी का कुछ आइडिया नहीं है खास डॉकर के अंदर? तो सर डॉकर के अंदर नहीं, मेरे को क्यूबरनेटीज में याद है, उसमें हमने रिस्टार्ट नेवर यूज किया था, तो अगर हम रिस्टार्ट नेवर नहीं यूज करें तो उसे डिफॉल्ट कैटेगरी में ले सकते हैं हम कि रिस्टार्ट डिफॉल्ट है, और एक नेवर हो गया, तो दो ही चीजें मालूम है, और क्या पता सेम यही डॉकर में अप्लाई हो सके। ठीक है युक्ता, तो मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। अब मुझे ये बता दो कि मैंने कभी शायद बताया होगा कि अ पॉड कैन हैव मोर देन वन कंटेनर, राइट? यस सर। जो मोर देन वन कंटेनर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको कुछ मैंने नाम दिया होगा। जिसमें मोर देन वन कंटेनर होता है? हाँ, मतलब जैसे मैंने कि एक पॉड। सर हम लोग मतलब चिल्ड्रन, एक पैरेट में खूब सारे चिल्ड्रन जैसे हो सकते हैं EXEC के थ्रू। नहीं, वो तो डॉकर में आप बोल रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि एक अ पॉड कैन हैव मोर देन वन कंटेनर। यस सर। ठीक है, तो उस केस में उसे उस दूसरे कंटेनर को क्या बोलते हैं? सर कैन हैव मोर देन वन कंटेनर, इस क्वेश्चन के आंसर में आपने दिया नो। ठीक है, और नीचे लवीना जी फटाफट। हेलो सर। हाय लवीना, कैसे हो आप? बढ़िया सर। बढ़िया ना, मस्त मजेदार, बता दो इसी बात पे। बस बढ़िया।
बढ़िया तो है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर अ पॉड कैन हैव मोर देन वन कंटेनर में हाँ सर, एक पॉड में एक से ज्यादा कंटेनर हो सकता है। ठीक है, और उस जो कंटेनर हो सकता है एक से ज्यादा, उसे हम कुछ बोलते थे कि पर्टिकुलर इस कंटेनर को ये नाम, इसको ये बोलते हैं। नेम याद नहीं है ऐसे तो। अच्छा, आपका नाम लिख दो फिर उस कंटेनर की जगह में। नहीं, रिदम। यस सर। याद है क्या कुछ? सर शायद साइड कार कंटेनर कहता है शॉर्ट नेम। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, साइड कार कंटेनर इज द राइट आंसर, बट क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ जाते हो, तो आपको बताना चाहिए था गीतांजलि, पर आपने बता दिया कि मैं जाता हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। समझ गए? तो आपने बता दिया कैटेगरी, तो उसको कुछ बोलते हैं बड़ा, वो मतलब वो कैटेगरी अलग है, लेकिन आपने क्या है अंदर का एक टाइप बता दिया। यही नाम जानता सर। रिया। यस सर। कैसे हो आप? बढ़िया सर। क्या बात कर रहे हो, बढ़िया हो क्या? यस सर। आज खाने में क्या बनाया था? सर दाल चावल। बना देते हो? नहीं सर। तो फिर किसने बना दिया? बस मम्मी ने बनाया था। तो कभी कभी तुम भी कुछ कर दिया करो यार। बिल्कुल। कितने मार्क्स दूं आपको मैं? सर आई थिंक 7। You think 7, but I don't think so 7. हाँ, ठीक है, या what about this? तो जो चौथा क्वेश्चन है कि a pod can have more than one container, इसको बोलते हैं कुछ, मैंने वीडियो में बताया हुआ था कभी। सर शायद को-लोकेटेड कंटेनर्स बोलते हैं। क्या है? को-लोकेटेड। अच्छा, को-लोकेटेड। अच्छा, अरे यार ये तो मैं समझ नहीं आ रहा, नो लिख देता हूँ फिर इसमें। फाइन, चलो ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। मान लो कि मेरे पास क्या है, 3 कंटेनर है, 3 कंटेनर, और तीनों के नाम है OK1, OK2 और एक का नाम है रिया। यस सर। ठीक है, OK1, OK2 रिया। ऐसी कोई डॉकर की कमांड बता दो कि रिया कंटेनर छोड़ के बाकी सारे कंटेनर रिमूव हो जाएं। तो मान लो आपके पास बहुत सारे कंटेनर हैं, उसमें से रिया कंटेनर है एक, रिया कंटेनर को छोड़ के बाकी सारे कंटेनर रिमूव कर देने हैं। सर ना डॉकर इग्नोर फाइल होती है, और उसमें अगर अपन लिख दें, क्या लिख दें? तो कंटेनर्स की फाइल्स या फिर कंटेनर्स के नाम, तो वो नहीं चलेंगे शायद। अबे तो उड़ाना है, उड़ाना थोड़ी है। मान लो कि मैंने 1000 कंटेनर मेरे पास चल रहे हैं, आउट ऑफ 1000 कंटेनर सिर्फ एक ऐसा कंटेनर है, मान लो उसका नाम रिया है, उसे छोड़ के मुझे सारे रिमूव करना है, सारे एक्सेप्ट रिया कंटेनर। ठीक है, सर कोई कीवर्ड होता होगा एक्सेप्ट करके, तो यार उसको यूज होता तो करते है। हैं। देखो चांद जो है ना, वो रात में दिखता तो है, कभी जा ही नहीं पाया वहां पे। शुभम देवपुरा जी। शुभम शुभम शुभम। यस सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया सर। और जिंदगी सब कट रही है या फिर नहीं कट पा रही? चल रही है सर। चल रही है क्या? अकेले हो या फिर आपका भी कुछ है? ना सर, सिंगल ही खुश है। ऐसे खुश हो क्या? फिर तो ठीक है। कितने मार्क्स दूं आपको? सर 5। क्या इनपुट है आपका इस वाले में कि अगर मेरे पास मान लो 1000 कंटेनर है, एक कंटेनर छोड़ के बाकी सारे रिमूव करने, नहीं हाँ बाकी सारे रिमूव करने हैं सर उसको अपन मतलब एडिट पॉड नेम करके ऐसे कुछ कमांड होती है शायद, मैंने जब पढ़ा था पहले। पॉड नहीं, अभी कंटेनर की बात कर रहे हैं, मतलब डॉकर में आ जाओ, क्यूबरनेटिस से बाहर। डॉकर में एडिट डॉकर नेम, उसी से रिलेटेड कुछ। अच्छा, श्रद्धा से हो गया। प्रीति कौन है भाई? प्रीति शर्मा जी। यस सर। कैसे हो आप?
प्रीति, आप कौन से कॉलेज से हो? JCRC यूनिवर्सिटी। JCRC यूनिवर्सिटी से? क्या बात कर रहे हो? यस। तो कब से हो JCRC में, मतलब कौन सा ईयर है अपना? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। कितने मार्क्स दूं आपको मैं? 4.1 दे देता हूँ यार, आप भी क्या याद रखोगे। तो कुछ मतलब आपको डॉकर में कौन सा टॉपिक सबसे सही लगता है एज ऑफ नाउ? नहीं लगता सर, वॉल्यूम रजिस्ट्री में अच्छे से नहीं आता। कुछ भी नहीं लगता डॉकर में सही? नहीं सर, कंटेनर वाला अच्छा लगता है, इसमें अपन इमेजेस। अच्छा, मतलब डॉकर फाइल वाला ऐसा? ठीक है, तो आप मुझे एक ऐसे कीवर्ड का नाम बता दो डॉकर फाइल के अंदर जो मैंने ना बताया हो। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना डॉकर फाइल, जैसे फ्रॉम हो गया, मेंटेनर, तो किसी एक ऐसे कीवर्ड का नाम बता दो जो मैंने ना बताया हो। सर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? कौन से वाले का? सर वो जो कंटेनर वाला था। अरे बिल्कुल यार, दे दो। बताओ क्या करें। सर उसमें डॉकर RM वाला कमांड यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद है ना अपन कंटेनर ID सर्च कर सकते हैं। सर्च, ठीक है सर्च कर देंगे, लेकिन वो कंटेनर में तो सारी आईडी आएगी ना। हमें तो एक ऐसा कंटेनर जिसका नाम है, मान लो जिसका नाम है प्रीति शर्मा, तो 1000 कंटेनर में से सिर्फ प्रीति शर्मा वाला कंटेनर छूट जाए, बाकी 999 रिमूव हो जाए। तो सर अपन डॉकर रिमूव करके अपन पहले डॉकर PS करके वो उस कंटेनर को दे देंगे, फिर ताकि वो जो कंटेनर है वो ऑलरेडी स्टॉक हो जाए, फिर बाकी के जो कंटेनर है वो सर्च करके उनको हटा देंगे। तो कैसे सर्च करेंगे ना, अब 1000 है, 1 बाय 1 तो कर नहीं सकते। अगर हमने आपका एक कंटेनर मान लो जो प्रीति नाम से था उसको एक बार स्टॉप भी कर दिया, तो बाकी जो 999 कंटेनर है उसको क्या 1 बाय 1 नाम थोड़ी दिखते रहेंगे। तो कट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। कट कमांड कहाँ लगाएं? सर जैसे अब जब अपन सर्च करेंगे उस पर्टिकुलर कंटेनर को, उसके बाद फाइल के बाद। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, आप इसको ट्राई करके जो जैसा आप बोल रहे हो ना। जी सर। तो प्रीति शर्मा जी ट्राई इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने लिख दिया, तो 4-5 कंटेनर बना देना और फिर आप मुझे कल। हाँ कहाँ से आएगा? सर फोर्थ क्वेश्चन सर क्षितिज है। क्षितिज हाय सर, फोर्थ क्वेश्चन जो था आपका कंटेनर रिमूव करने वाला, सर उसके अंदर हम ग्रैप करके एक कीवर्ड को अलग से लिख देंगे और बाकी सबको रिमूव कर देंगे। एक कीवर्ड को लिख देंगे, तो जो कीवर्ड लिखेंगे मान लो, फिर क्या करेंगे? वो कीवर्ड लिखेंगे तो उससे वो कंटेनर लिस्ट होगा। नहीं सर, वो डॉकर रिमूव के अंदर ही हम लिखेंगे और फिर उससे उस वाले को छोड़ के बाकी सारे रह जाएंगे सर। बताओ, रुको देखो, मैंने क्या किया, फॉर आई इन, और मैंने लिख दिया सीक्वेंस 10, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा डू डॉकर रन IT नेम, और मैंने लिख दिया एडहॉक $1 अल्पाइन डेट, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास 10 कंटेनर बन गए। अब मुझे बता दो कि एडहॉक 9 को छोड़ के मैं बाकी सारे कंटेनर कैसे रिमूव करूं? फिर डॉकर RM। हेलो, हाय। हाँ सर मैं श्रेया बोल रही हूँ। श्रेया बोलो, अभी क्यों बोल रहे हो? हेलो। हाँ बोलो श्रेया। हाँ सर, तो पहले तो लिस्ट कर लेंगे, मतलब जो जो कंटेनर्स है। नंबर आने दो ना यार इनको, तो पहले इनको तो विचार करो ना। ओके ठीक है। हाँ आप क्या बोल रहे थे क्षितिज? सर डॉलर लगाएंगे, डॉलर लगा दे, लो ये लगा दिया। डॉकर PS-AQ, फिर पाइप, सर इसके अंदर ही पाइप सिंबल, अंदर पाइप, ग्रैप -V -P V फॉर V, अच्छा V, और सर फिर कंटेनर आईडी या कंटेनर नेम डाल देंगे। एडहॉक 9। यस सर। यही बोल रहे हो आप? यस सर। बूम, वेरी गुड। तो हमारे पास जो बन गया
जो बचा है, जो बचा वो है यार, इसमें तो सारे उड़ गए। सर आई थिंक ऐसे ही होता है, मैंने करा तो था सर एक बार, तो सही है। करके देखते हॉक 9 ADHOC 9 होना तो चाहिए था। ठीक है, मतलब फिर भी सेटिस्फैक्टरी आंसर है, हो जाएगा इससे। सर। ओके, वेरी गुड। सर आपने वो जो पाइप में वो स्पेस नहीं दिया सर, मे बी। हाँ सर आपने वो जो पाइप सर पाइप में स्पेस नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया सर, इसलिए नहीं हुआ वो। अरे नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। स्पेस नेक्स्ट में इतना लफड़ा नहीं है कुछ। सर पाइप में स्पेस तो देना पड़ेगा ना। ना यार, देखो डेट अगर स्पेस का चक्कर है तो कमांड ही नहीं चलेगी, उससे नहीं मतलब। ठीक है, अभी ऐसा कौन है जिसको मैंने बिल्कुल ही टच नहीं किया? श्रेया हो गए एक, और नरूटो एंड मनन। ओके यस सर। मनन, आपसे क्वेश्चन है यस सर। क्यूबरनेटीज के अंदर, अब के टेस्ट पे आते हैं। ओके। क्यूबरनेटीज के अंदर मान लो कि मुझे क्या करने हैं, 2 पॉड बनाने हैं, और yes, क्या यूज sir. करके? डिप्लॉयमेंट। ठीक है, या छोड़ डिप्लॉयमेंट छोड़, 2 पॉड बनाने हैं जो हर 5 सेकेंड में अपना पैरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट करे। तो उसका जो भी पैरेंट प्रोसेस है वो 5 सेकेंड में एग्जीक्यूट हो। ये हो सकता है क्या? सर हो तो सकता है सर, मतलब सर हम पॉड फाइल में सर जो मतलब सर पॉड फाइल बनेगी सर, उसमें हम सर कमांड मतलब हमें सर वहाँ पे वो सेट करनी पड़ेगी सर। आपने कराया था सर ये? वो तो मुझे भी पता है यार, कभी कभी तो मैं करा देता हूँ कुछ चीजें, लेकिन आप बता दो। ठीक है, आप ट्राई करना इसे ना। ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया से। श्रेया, यस सर। कितने मार्क्स दोगे आप क्यूबरनेटीज में अपने आप को आउट ऑफ 10? नहीं पता सर। ओके, श्रेया नहीं पता। ठीक है, ऐसा कुछ बता सकते हो कि मान लो मुझे एक पॉड बनाना है जो, जैसे अभी मान लो अभी टाइम हुआ है 8:10 AM फॉर एग्जांपल, और मेरा पॉड चले 8:20 AM पे। मतलब अभी मैं क्रिएट या अप्लाई कमांड तो अभी करूंगा, लेकिन जो पॉड एग्जीक्यूट होगा ना, पॉड के अंदर का पैरेंट प्रोसेस, वो एग्जैक्टली 8:20 पे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। सर cron tab यूज करके कर सकते हैं? cron tab यूज करेंगे तो cron tab से तो आपको क्या करोगे बताओ? मतलब cron tab में एक जैसे जॉब शेड्यूलिंग होता है ना लिनक्स में, तो मतलब एक स्पेसिफिक टाइम या हाँ स्पेसिफिक टाइम दे देंगे जहाँ पर वो टाइम में जाकर वो टास्क रन होगा। तो आप पहले मेरा क्वेश्चन सुनो, देखो अगर आप cron tab बोल रहे हो ना, तो cron tab आप कहाँ लगाओगे? कंटेनर में लगाओगे? हाँ। तो सोचो आप, पहले मैंने क्या कर दिया, मैंने अभी जस्ट पॉड बना दिया। अब पॉड के अंदर जो जॉब थी ना, जो भी पैरेंट प्रोसेस की, वो चलनी चाहिए 8:20 पे। तो आप रियल टाइम पे जाके थोड़ी लगाओगे अंदर की कंटेनर में गए और जाके ठीक है cron tab लगा देते हैं, क्योंकि जैसे आपने पॉड बना दिया ना, जो भी पैरेंट प्रोसेस होगा डॉकर इमेज का वो तो चल ही जाएगा। आपका वेट थोड़ी करेगा, रुको नहीं आ रही है। और सर फिर फाइल के अंदर जो पॉड जिससे पॉड क्रिएट होगा ना, उस फाइल के अंदर हम वो एक कीवर्ड होता है शेड्यूल करके वहाँ पे दे सकते हैं, वो यूज करके। मुझे ठीक याद नहीं है, मैंने किया था।
अच्छा शेड्यूल करके कुछ था। चलो ठीक है, तो आप ट्राई करना, ठीक ठाक लग रहा है हाँ मुझे आपका आंसर। ट्राई और कौन बचा था अभी? नरूटो जी। सर अरे कैसे हैं आप? हेलो हेलो। नरूटो। यस सर, आवाज आ नहीं आ रही क्या आपको? अरे बिल्कुल आ रही है यार, कैसे बातें करो, आवाज तो आएगी सही। बताओ कैसे हो? सर बस लॉकडाउन झेल रहे हैं। लॉकडाउन झेल रहे हो, लॉकडाउन तुम्हें झेल रहा है, एक ही बात है यार। बताओ इसका कुछ आंसर है क्या अपने आप में? सर जैसे कि अभी ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन सिक्स वाला क्वेश्चन दोनों में अपन स्लिप कमांड यूज ले सकते हैं इमेज क्रिएट करते टाइम। इमेज क्रिएट करते टाइम स्लिप कमांड कहाँ यूज में देंगे? जो अपना अपन स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर, जो अपन इमेज क्रिएट करेंगे तब स्क्रिप्ट के ठीक अंदर। है, तो उसके बाद तो बंद हो जाएगा ना फिर। जैसे स्लीप मैंने यूज किया, अब इसमें क्या है, स्लीप पे भी लफड़ा ये है कि मान लो ये काम अगर अगर आप ये काम कर रहे हो 7 बजे, ओके ठीक है, अगर आप 7 AM पे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप मान लो 2 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्लीप का इतना टाइम कैसे मैनेज करोगे? तो हमें तो भाई ये चाहिए कि कल 8:20 पे चल जाए। अब इसके लिए इतना डायनेमिक नहीं रहना कि नहीं अभी मैं 2 दिन पहले शुरू कर रहा हूँ तो मैं इतना स्लीप का टाइम दे दूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर समझ रहे, सब कुछ ऑटोमेटेड करना है अपने। क्योंकि नहीं तो आपका वाला आंसर क्या है कि मुझे पता ही है कि हाँ मैं 15 मिनट बाद ये हो जाना है। ठीक है, तो रिदम और पीयूष। हेलो सर। हाय। सर मैं लास्ट वाले का आंसर थोड़ा मतलब प्रयास देना से। चाहोगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, दे दो, कोई तो आंसर दो। हाँ सर वो सही कह रही थी कि हम है ना क्रॉन जॉब करके ना कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आप उसके साथ बिल्कुल सहमत हो? यस सर, क्रॉन जॉब क्रॉन जॉब करना। कहाँ लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे क्रॉन जॉब? सर हम ऐसे अपन जब एपीआई वर्जन लिखते हैं उसके बाद अपन काइंड में क्रॉन जॉब लिख सकते हैं, देन शेड्यूल में हम उसको करते। सर आपने ऐसे कुछ शेड्यूल का बताया था सर कि हम शेड्यूल में शेड्यूल में यूज ले सकते हैं अपन। यस सर शेड्यूल में। ओके वेरी गुड, सही है यार फिर भी। ओके चलो, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन अभी मेरे पास। अभी मैं इस वीक सिस्को को ट्रेनिंग दे रहा था, ये जिसने कर दिया ना बस मजा आ जाएगा। वो तो मान ले कि लिनक्स वाले फ्री बैच में वो सिलेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब कल दिन बिफोर, ये सब के लिए वैसे बिफोर 12 PM ये देना है, create a pod with alpine image that can run date command in every 3 seconds and pod must have 2 IP address। तो होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो आप पॉड बनाते हो ना उसके पास एक ही आईपी होता है। अब सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि पॉड जो बनेगा उसमें एवरी 3 सेकंड में डेट कमांड चलेगी उस पॉड के अंदर, और पॉड के पास 2 आईपी एड्रेस होने चाहिए। सर एक्सटर्नल वो ब्रिज यूज कर सकते हैं? कुछ भी करो, लेकिन जब मैं पॉड के अंदर EXEC करके जाऊं और मैं IF कॉन्फ़िग चलाऊं तो मेरे को 2 आईपी दिखने चाहिए। ओके ठीक है। यदि कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझने में समस्या हो रही हो। सर इट कैन बी IPv4 और IPv6। IPv4 अभी IPv4 की बात कर लेते हैं। IPv4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, किससे है क्वेश्चन नंबर 8? आशिफ आप यहाँ पे हो?
नहीं? सर। ओके, क्या हम पॉड में एक IPv4 और एक IPv6 दे सकते हैं क्या? यस सर, मुझे लगता है दे सकते हैं। कैसे, कुछ आइडिया? सर नो, क्योंकि सर अभी आपने जो क्वेश्चन किया उसमें हमें 2 IP देने हैं, तो उससे मुझे लगता है कि IP वर्जन 4 और 6 दे सकते हैं शायद। अच्छा, और क्या IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 आपस में बात कर सकते हैं क्या? नहीं पता सर। आनंदिता मिश्रा जी, कुछ प्रकाश डालें आप इस वाली समस्या पे। आनंदिता, आप यहाँ पे हो? नहीं? फिर अदिति, यस सर। IPv4 और IPv6 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? सर कर तो सकते हैं कम्युनिकेट। सच में? सर नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो बिट रेंज होता है नहीं यस अच्छा सॉरी सर, नहीं कर सकते क्योंकि वो ओके सर सर कर सकते हैं। चिन्मय है। ओके, हाँ चिन्मय। जैसे टनलिंग होती है सर, कर सकते हैं। अच्छा, तो टनलिंग होगी तो अच्छा ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो। हर्ष, आपका कुछ इनपुट है इस पे? IPv4 IPv6 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? सर कर तो सकते हैं वैसे, पर सर ड्यूअल स्टैक वगैरह सर थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाएगा उसका। अच्छा, ड्यूल स्टैक के बारे में कुछ पता है? सर थोड़ा बहुत पढ़ा था। अच्छा, वैसे मैं आप सबको बता दूं, आप में से जितने लोग भी जियो फोन यूज करते हैं, दैट इज द लाइव एग्जांपल ऑफ उसमें IPv6 है। IPv6, और जहां से आप कनेक्ट करते हो फेसबुक गूगल, वहां पे काफी सारी जगह IPv4 है। तो ड्यूल स्टैक एक एल्गो होती है जिसके थ्रू IPv4 IPv6 का ट्रांसलेशन होता है। ओके, फाइनल क्वेश्चन डॉकर के लिए, राइट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये बताएंगे। ओके यस, सर युक्ता दिस साइड। या युक्ता सर हम लोग नेटवर्क प्लगइन का यूज कर सकते हैं सर, जो ये ड्यूअल स्टैक है सर, जैसे कैलिको और फ्लैनल आपने बताया था। तो ब्रिजिंग के थ्रू IPv4 IPv6 कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहले तो आप एक काम करो कि जो आपका पॉड है ना, यस सर, आप अपना मिनी क्यूब या जहां भी क्लस्टर बना के या कैसे भी करके देखो कि आपका पॉड IPv6 कैसे देगा। ओके सर। कम्युनिकेशन तो अपन कराएंगे बाद में, लेकिन पहले IPv6 उसको मिलना चाहिए। ओके सर, ठीक है, वो ट्राई करना, फिर बताता हूँ मैं। वैसे अभी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने बिल्कुल भी बात ही नहीं की? ऐसा कोई है क्या इसमें अभी? मुझे लगता नहीं है, पर फिर भी कोई है तो बता देना। ओके, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका भी आंसर मस्त अगर आप निकाल दोगे तो बहुत सही है। क्वेश्चन नंबर ये है कि डॉकर रन ITD -नेम ओके और nginx, ठीक है, और यहाँ यूज करता हूँ मैं -p9900:80। तो आपको nginx से एक कंटेनर बनाना है जो कि 990 पोर्ट पे बेस मशीन के IP से एक्सेस हो, परंतु -p9900:80 नहीं यूज करना। You don't have to use it। समझ गए? एक बार रिपीट करना प्लीज। मतलब ये जो पूरी कमांड लिखी है ना, इससे क्या होगा कि आप अपने होस्ट मशीन के साथ ये पोर्ट एक्सेस करोगे तो आपको nginx का पेज मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। लेकिन आपको इस पूरी कमांड में ये यूज नहीं करना, ये -p990 वाला ये वाला पार्ट, और फिर भी आपका पेज इसी पोर्ट पे बेस मशीन के IP से एक्सेस होना चाहिए, नहीं जहाँ पे आपका डॉकर चल रहा है।
सर एनजिनिक्स में जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 80 होता है ना, तो सर उसको कॉन्फ़िगर करके पोर्ट 9900 ले लो और डैश नेटवर्क होस्ट दे दो, तो वो होस्ट पे वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा उस पोर्ट नंबर पे। हाँ, तो आप इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे ना, एनजिनिक्स इमेज जो है वही रहेगी, यानी हमें इमेज साइज कोई चेंज नहीं करना, हमें सोचना है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो वैसे आइडिया ठीक था आपका, लेकिन हमें इमेज चेंज नहीं करनी। ऐसा तो क्या कोई भी बोलेगा तो हर बार इमेज मॉडिफाई करनी पड़ेगी? तो सर लोकल नेटवर्क पे भी पोर्ट फॉरवर्ड कर दे तो देख लो, ट्राई कर। हाँ सर, ट्राई ये करना पड़ेगा। ट्राई दिस। अब देखो, जिसको लिनक्स पढ़ना है ना, पूरे मेरे पास प्लान है अराउंड 5 मंथ का, राइट। 5 मंथ में हम लिनक्स में ऑलमोस्ट इतना कुछ कर देंगे, क्योंकि लिनक्स अभी सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग कोर कर्नल वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान लो अगर वो आपने पढ़ लिया तो आपके डॉकर, कुबरनेटिस या बाकी सारी चीज़ें बहुत ही इजीली मैनेज हो जाएंगी। तो आप ये ट्राई करके देखो, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि है कुबरनेटिस से, मैंने लास्ट टाइम भी शायद कभी पूछा था। पहली बात तो ये है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है और उसको परफॉर्म भी करके रखना है कल, ठीक है। कैन अ सर्विस can a service have more than one port number? ठीक है, ये किससे पूछूंगा? ये श्रेया जी, आप यहाँ पे हैं क्या? हेलो, नहीं? लवीना? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? एक जो सर्विस है ना, हाँ, तो सर्विस एक से ज्यादा पोर्ट रख सकती है क्या? सर्विस दो नहीं रख सकती। नहीं रख सकती, तो आप चलते हैं सार्थक के पास। सार्थक 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 नहीं। चिन्मय? सर देखो, चैट में मैसेज आया, उसका माइक वर्किंग नहीं है। अच्छा, चिन्मय आप बताओ क्या इनपुट है आपका? सर देखना पड़ेगा मुझे भी, मेरे को अभी तो नहीं पता सर। अच्छा अच्छा, गौरी मेरी आवाज रिपीट सो आई थिंक कर तो सकते हैं, पर कैसे कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, अभी से मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, कुछ आइडिया लग तो गया कि मुझे 2 लोग तो लिनक्स के लिए जो मिल गए, तो मैं 5 लोग सिलेक्ट करता हूँ। वो लोग अगर मेहनत करना चाहेंगे तो मतलब 2 लोग तो मुझे पता पड़ गया कि मुझे किन्हें देना है लिनक्स में, और 5 लोग जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनका इंटरव्यू मैं लूंगा कल वापस। एक हो गई गौरी, एक आसिफ। सर मिल गया सर, कर सकते हैं सर। हाँ सर स्पेक के अंदर पोर्ट्स के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं सर। ओके, वेरी गुड। सर जो अपना जेनकिंस का जो कुबरनेटिस का जो अपन पॉड क्रिएट करते हैं, तब उसमें अपन पॉड असाइन करते हैं उसको 2। एक तो होता है अपना डैशबोर्ड का, होता है उसका 8080, और एक होता है जो कि मास्टर, जो कि प्रोडक्शन से और अपने स्टेजिंग से कनेक्ट होता है। बिल्कुल। तो उसमें अपने पास मल्टीपल पोर्ट हो जाते हैं एक ही सर्विस के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर अपन नॉर्मली कर सकते हैं जहाँ पे अपनी नीड होती है। ठीक है, वो आप एक बार करके देख लेना पहले ना। ये सर मैंने करा था, तो जेनकिंस का मैंने पॉड क्रिएट करा था, उसमें हो गया। ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये 5 लोग हैं जिनका मैं इंटरव्यू लूंगा कल। कब लूंगा बता सकता हूँ, मैं कल लूंगा 2 PM, ठीक है क्या? 2 या 3 PM, या देखो अपना सेशन है 5 से ना, तो 4:30 मान लो, 30 मिनट का बहुत है, ठीक है? यस सर। ओके सर। यस सर। देख लेना नाम, ऐसे में भूल गया।
गौरी, आशिफ, मनन, सार्थक और चिन्मय। ठीक है, चलो गाइस 11 बज गए हैं, सर मूवी देखना है। हाँ कुछ, हाँ आपके प्रश्न होंगे जरूर। नहीं सर, वो जो कंटेनर वाला क्वेश्चन था, मतलब सर हाँ। जो वो पोर्ट नंबर चेंज करना था, ठीक है, तो सर उसमें हम सर रीस्टार्ट पॉलिसी लगा कर सकते हैं सर, मे बी, अगर मतलब सर ट्राई कर देना और कल मुझे 11 बजे से पहले तक रिपोर्ट कर देना व्हाट्सएप पे। ओके सर, रीस्टार्ट इक्वल्स मतलब सर ऑलवेज आई कैन पोर्ट नंबर सेट कर देंगे, हो सकता है सर वो। ठीक सर मेरे सर एक बार वो क्वेश्चन क्वेश्चन सर्विस दिखा दो ना सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका। ठीक है, ठीक है। क्या सर आप वीडियो शेयर कर दो तो? हाँ बिल्कुल, ये वीडियो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ। सर जो और ड्यूल आईपी वाला आपने क्वेश्चन पूछा था सर, बेसिकली मतलब जब नॉर्मल सिस्टम होता है जो डेस्कटॉप होते हैं उनमें अपने पास एक होता है अपना लैन कार्ड होता है, और हाँ। एक अपना वाईफाई अगर अपन अटैच करते हैं उसमें वाईफाई कार्ड वो होता है। तो उसके लिए अगर अपन दोनों से नेट कनेक्ट करते हैं तो उसमें दोनों का आईपी शो होता है अपने को, बिल्कुल दोनों का बिल्कुल। आईपी होता है उसमें अपने को। हाँ तो कुछ ऐसा ही हमको उस वाले पोर्ट के साथ करना है। हाँ, लेकिन बस समस्या ये है कि आप 2 लैन कार्ड कैसे अटैच करोगे पॉड में, सर समझ रहा हूँ। वही क्यों निकालना है उसका आंसर। ओके ठीक है। हाँ गाइज, अब आपके अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, मैं उनका आंसर यस दे सर, देता हूँ। मेरा है। ठीक है, बताइए। सर जैसे अपन कोई भी एक वर्चुअल मशीन मतलब एक इंस्टेंस होस्ट मतलब लेते हैं, ठीक उस है। पे अपन ने अपाचे 2 इंस्टॉल किया और कोई वेबसाइट होस्ट की, तो ओके, उसकी भी एक लिमिट होगी कि वो इतने रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन ने क्या किया, उसी वर्चुअल मशीन को क्लस्टर से ऐड करके नोड बना दिया, सिंगल नोड, ठीक ठीक है। और उस पे अपन ने सर मतलब मल्टीपल पॉड्स डाल दिए उसी ऐप के। तो सर मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी या फिर सिस्टम वही है तो वो बॉटलनेक लगेगा? बढ़ जाएगी। देखो, जब आप बोलते हो वर्चुअल मशीन के अंदर प्रोडक्ट डालोगे ना, तो 2 चीजें होती है, एक तो सिस्टम की कैपेसिटी और एक प्रोडक्ट की कैपेसिटी। तो हमेशा सिस्टम की कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जैसे अपाचे है, तो अपाचे का मान लो एक सर्वर फॉर एग्जांपल 60,000 कनेक्शन पर सेकंड ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहा, लेकिन आपका जो वीएम है उसके पास काफी रिसोर्स पड़ा हुआ है। अब अगर उसी वीएम के पास 2 अपाचे हो जाएंगे 2 कंटेनर के अंदर, तो वो वीएम के पास कैपेसिटी है तो बढ़ेगी। ओके सर, ठीक है। सर अगर अपन जब भी कुछ भी डॉकर फाइल बनाते हैं तो उसमें हमेशा हम फ्रॉम यूज करते हैं। हाँ। हमको बेस जो ओएस है उसी से अगर इमेज बनानी हो तो ठीक है, 2 तरीके। सबसे पहले कि आप देखो कि जो आपका बेस ओएस है ना, उसमें ऐसे कौन कौन सी चीजें जो आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि 1 2। तो मैं आपको लिनक्स सिर्फ इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें लिनक्स का आर्किटेक्चर बनाना है, समझना है। /proc है, snap है, old है, this है, और srv है, this है, cd-rom है, dev है। इसमें से क्या क्या है जो इग्नोर हो सकता है हमें कोई भी ओएस बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, फ्रेश ओएस जो हमारा हो गया बेस ओएस में से, वो सब कुछ इग्नोर कर देंगे जिसमें डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम है, जिसमें ड्राइवर रखे हुए हैं या जो कर्नल पे डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, उनको छोड़ के बाकी सबका बना देंगे टार कंप्रेस फाइल एक्सेप्ट बूट। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि ये क्या हटाएं। टार बना के, जैसे टार बन जाएगा बस उसको डॉकर को दे दो, लोड कर देगा वो। ओके सर। और सर जो डॉकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, हाँ। उसमें जो कंटेनर फॉर्मेट था उसमें लिखा हुआ था कि अभी हम जो भी इमेज होता है और वॉल्यूम्स होते हैं वो यूज करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि फ्यूचर में BSD जेल्स और सोलारिस जोन्स और ऐड करेंगे। बिल्कुल। तो सर वो चीजें क्या, एक बार सर समझा पाओ तो। एक्चुअली क्या है कि जो कंटेनर सबसे पहले बना है ना, सबसे पहले बना था हमारा LXC, सबसे पहले था LXC। ठीक है। यस सर। उसके बाद सोलारिस कंपनी ने कंटेनर बनाए, सोलारिस ने कंटेनर बनाए। अब सोलारिस के कंटेनर क्या होता है, इज वेरी सिमिलर टू JVM। लेकिन क्या है कि JVM में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जावा के अलावा और हम कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकते। मतलब JVM एक कॉन्सेप्ट है जो एक रन टाइम इन्वायरमेंट बना के अपना काम कर देता है। लेकिन LXC में क्या होता है कि LXC में हमने OS की तरह इसे यूज करके कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मान लो कि मुझे एक डॉकर इमेज से क्या बनाना है, कंटेनर। ठीक है। तो पहले हम डॉकर इमेज पूरी कॉन्फ़िगर करते हैं, और जब इमेज कॉन्फ़िगर होती है तो हम कंटेनर बना देते हैं।
लेकिन Okay. अगर ऐसा कोई मेथड नहीं है कि डॉकर से कंटेनर बनाते टाइम ही ये बीच में हमें एक रुकने का प्रॉम्प्ट दे जहां हम कंटेनर को क्रिएट होने से पहले कॉन्फ़िगर कर पाए। अच्छा, जैसे अभी हम पोर्ट्स वगैरह वो डिफाइन करते हैं, वो कंटेनर रन टाइम पे करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा कुछ वैसा देखो, जो प्री डिफाइंड डॉकर दे रहा है वो तो है ही सही, लेकिन हमें कुछ चीज, हमें कोई सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट करना है या कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हम चाहते हैं कंटेनर क्रिएट होने के पहले ही कॉन्फ़िगर हो जाए। हम डॉकर इमेज में नहीं करना चाहते। मान लो ना कि हमें डॉकर इमेज में तो जो करेंगे तो सबके लिए हो जाएगा वो, ठीक है तो सर। ये सुधारित सपोर्ट आने वाला है। ओके। वैसे और ये सर क्रायो के अंदर आ गया ऑलरेडी। और सर जो क्यूबरनेटीज है वो मतलब स्टेटलेस एप्लीकेशंस के लिए मतलब मोस्टली यूज करते हैं। दोनों स्टेटफुल के लिए भी देखो। तो सर स्टेटफुल में सर क्या एडवांटेजेस है जो नॉर्मल सिस्टम में नहीं थे? देखो, पहले बात तो ये है कि कुबरनेटीज के यूज करने के पर्पस में डाउन टाइम और लेस रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट तो है ही सही। अब जितने भी स्टेटलेस एप्लीकेशन है वो तो हम अभी तक कर ही सकते थे जितना हमने पढ़ा है। मान लो कि कोई स्टेटफुल एप्लीकेशन जैसे जहाँ पे सेशन बनते होंगे, उसके लिए ना तो आप डिप्लॉयमेंट यूज करोगे, ना पॉड यूज करोगे, ना रेप्लिका सेट, कुछ नहीं यूज कर सकते। तो उसके लिए एक नई एपीआई रिसोर्सेज स्टेटफुल सेट। स्टेटफुल सेट। हाँ सर। तो अगर आप ये यूज करोगे ना तो इससे क्या होता है, इससे सेशन मेंटेन करता है कुबरनेटीज। फॉर एग्जांपल आपने एक पेमेंट गेटवे की एप्लीकेशन बना दी, ओके। तो अगर कुबरनेटीज इसे टर्मिनेट भी करेगा ना, तो ये करंट स्टेट को देख के, मतलब वो जो आपको सेशन के लिए जितना एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो वो स्टेटफुल सेट आपको दे देगा। सर ये अभी उसमें है क्या रोड मैप में आपके? रोड मैप में है तो नहीं, पर आपने क्वेश्चन उठाया तो कर देंगे, क्या दिक्कत। तो सर इसके लिए अलग से अपने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या वो काम हाँ, एक्चुअली क्या है कि देखो, स्टेटफुल सेट बना तो किसी के साथ सकते हैं, लेकिन हमें पहले उसी हिसाब की माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के हिसाब से कोई एक एप्लीकेशन प्लान करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन होती है ना, तो उसमें डेटाबेस, कुकीज, सेशन, ये बहुत सारी चीजें रोल में आती हैं। तो आपकी अगर एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को लेके प्लान्ड है, तो स्टेटफुल यूज करना इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। और सर जो लास्ट क्वेश्चन है वो रेप्लिका सेट और रेप्लिकेशन कंट्रोलर के बीच में डिफरेंस है कि रेप्लिका सेट में एडवांटेजेस ही है और रेप्लिकेशन कंट्रोलर आज मतलब बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, तो सर उसको बंद क्यों नहीं करते हैं? जो मैंने पहले भी पूछा था नहीं कि उसके एडवांटेजेस अलग क्या है जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर के पास नहीं थे। क्वेश्चन ये पूछा कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर रेप्लिका सेट में डिफरेंस क्या है। बंद करने का सवाल तो तब आएगा जब आप मुझे डिफरेंस बता पाओ कि हाँ, मैंने तो एक कीवर्ड बोल दिया कि एडवांस हो गया, पर एडवांस का मतलब तो कुछ होता होगा ना कि हाँ। सर इक्विटी बेस्ड सिलेक्टर यूज करते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर में और रेप्लिका सेट में सेट बेस्ड सिलेक्टर यूज करते हैं और दोनों वो भी यूज करते हैं। तो क्या फर्क पड़ गया उससे? मतलब हमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं ऑलमोस्ट वही काम रेप्लिकेशन कंट्रोलर से भी कर रहा हूँ और वही काम रेप्लिका सेट से भी कर रहा हूँ। हाँ, पर उसमें एडवांटेज वो है ना कि एक सेट बेस्ड सिलेक्टर और आ गया तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। उससे हो गया तो सर उससे मतलब मल्टीपल सिलेक्टर्स यूज कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्टर यूज कर पाएंगे, लेकिन मैनेज तो उतने ही पॉड करेगा ना जितना रेप्लिका में लिखा है। हाँ, और सर एक और एडवांटेजेस तो ये था कि शायद रेप्लिकेशन कंट्रोलर ETCD से कांटेक्ट करके फिर क्यूब शेड्यूलर के पास जाता है और जो रेप्लिका सेट है वो डायरेक्टली क्यूबलेट से कनेक्ट करके क्यूब शेड्यूलर को बोलता है पॉड शेड्यूल करने को। नहीं, कोई भी कुबरनेटीज के एपीआई रिसोर्स बिना एपीआई सर्वर के ETCD से नहीं मिल सकता। यानी हर एक, चाहे कोई भी कुबरनेटीज का कंट्रोलर हो, वो बिना एपीआई सर्वर के परमिशन या उसको इन्फॉर्म किए ETCD से बात नहीं कर पाएगा। तो सर जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है वो है ना, उसे क्यूब कंट्रोलर से एपीआई सर्वर से कांटेक्ट करके ETCD में डाटा स्टोर करता है ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी कुबरनेटीज का एपीआई रिसोर्स है ना, वो बिना एपीआई सर्वर के कनेक्ट हुए ETCD तक पहुंचेगा ही नहीं, चाहे वो कोई सा भी हो। ओके
सर जो हमारा रेप्लिका सेट है उसको ETCD से कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है क्या, ये पता करने के लिए कि कोई पॉड डाउन है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पॉड कितने हैं कितने नहीं वो बात कहाँ रहेगी, बात ETCD में स्टोर रहेगी। तो जो रेप्लिका सेट वो उसका काम थोड़ा ऐसा नहीं होता है क्या सर कि वो जितने पॉड्स बनाता है उनका सेट रखता है ना कि एक सेट में वर्किंग कर रहा है पॉड की, तो अगर कोई उस सेट में से डाउन होगा तो उसको जल्दी पता चल जाएगा विदाउट ETCD आई गेस। नहीं तो आप एक बात बताओ, पॉड अगर रेप्लिका सेट एक इंसान है तो उसको खुद को कैसे पता पड़ेगा कि भाई कितने पॉड हमने 10 बनाए थे, 10 में से 8 ही वर्किंग है, कोई ना कोई तो स्टोर होना चाहिए ना कहीं। तो सर फिर मेन डिफरेंस क्या है, एडवांटेज क्या है इसका? हमको तो ये मिला सर कि दोनों में अंदर क्या है। देखो जो आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर है, इसका काम तो ये था बेसिकली कि ये पॉड काउंट को मेंटेन करना, ठीक है। और रेप्लिका सेट का भी काम बेसिकली तो वही है, पॉड काउंट को मेंटेन करना। लेकिन जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है वो क्या नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉड बनाया जिसका लेबल दिया था x:hello, ठीक है। किसने दिया था? मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने दिया था, तो दोनों दो पॉड बना देंगे x:hello के। अब मान लो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसने खुद ने पॉड बनाया और उस पॉड का भी उसने वही लेबल दे दिया जिसका नाम है x:hello। तो रेप्लिका सेट क्या कर सकता है, वो पॉड भी मेंटेन कर सकता है जो इसने नहीं बनाया, लेकिन अगर लेबल मैच हो गया तो। जबकि रेप्लिकेशन कंट्रोलर उस पॉड को मैनेज नहीं कर पाएगा जो इसने खुद ने नहीं बनाया, और रेप्लिका सेट कर सकता है अगर लेवल या कुछ और फैक्टर भी होते हैं जो मैच हो गए तो भले इसने नहीं बनाया तो ये उसको कंट्रोल कर देगा। और सर इक्विटी बेस्ड सेलेक्टर और सेट बेस्ड सेलेक्टर में डिफरेंस क्या है फिर? देखो इक्विटी बेस्ड का क्या मतलब होता है, सीधी सी बात है कि जो एक पॉड है, मान लो एक पॉड को मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ दे दिए लेबल्स, फिर मैंने क्या किया कि इस वाले जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर ने पॉड बनाया था 2, उसमें से किसी एक पॉड को मैंने सिलेक्ट करके कुछ और लेबल भी दे दिया, तो क्या होगा, दोनों लेबल की इक्विटी चेंज हो गई। मतलब एक पॉड को तो वही लेबल है जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर ने दिया था, और दूसरे वाले को मैंने खुद ने एडिट करके कुछ और भी दे दिया। तो इस केस में भी रेप्लिकेशन कंट्रोलर दूसरे वाले पॉड को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको लगता है कि दोनों पॉड के पास इक्वल यानी इक्विटी में क्या होने चाहिए, लेबल्स, तभी उसे सेलेक्ट कर पाएगा। जबकि रेप्लिका सेट है वो इक्विटी नहीं भी है तो भी कंट्रोल कर देगा। ओके और सर लास्ट है, इसके बाद नहीं पूछूंगा, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट और कैनरी डिप्लॉयमेंट क्या होते हैं सर? ये मैं कराने वाला हूँ, मतलब उसी में सीधे, तो देख लेना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, ये सेशन एक बार शेयर कर देना। हाँ ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा और इनके आंसर निकाल देना। गाइस और कोई क्वेश्चन हो तो बोल दो, नहीं तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, वो जो आपने डॉकर इन डॉकर पे बोला था ना एक बार बीच में, तो सर मैंने जेंकिंस के सर डॉकर चलाना है इनसाइड डॉकर कंटेनर। हाँ बिल्कुल। तो सर मैंने जेंकिंस के साथ तो इम्प्लीमेंट किया था सर और वर्किंग था, बट सर एनसिबल के साथ ट्राई किया था तब कुछ इश्यूज आए थे सर। तो एक बार अगर आप बता दो मतलब कि कैसे क्या करते हैं तो क्या रहे थे आप, मतलब एनसिबल के साथ क्या इशू आ रहा था? सर एनसिबल के अंदर डॉकर कमांड चलाने थे सर। मतलब पहले आपने कंटेनर बनाया, कंटेनर में एनसिबल इंस्टॉल किया, एनसिबल दिया और फिर वहां से आपको कंटेनर बनाना है। हाँ मतलब हाँ सर कंटेनर बनाना है। एनसिबल यूज करके या फिर नॉर्मल? सर एनसिबल यूज करके बना रहा था सर मैं। तो जब आप एनसिबल वाला कंटेनर बनाया था तो आपने वॉल्यूम माउंट किया था वो सॉकेट वाला? हाँ सर ट्राई तो किया, वो सब चीजें करी थी सर, पर फिर भी इश्यूज आ रहे थे। तो एक तो मुझे आप थोड़ा सा वो करके मुझे स्टेट बताना कि आपको एरर क्या आ रही है। ठीक है सर। सर ये डॉकर इन डॉकर की कंटिन्यू। हाँ मैं बोल रहा था कि सर जो जेंकिंस का मैंने बनाया था सर कंटेनर, उसमें डॉकर कमांड्स चल रहे थे बट डॉकर कंपोज नहीं चल पा रहा था सर। तो डॉकर कंपोज इंस्टॉल था? हाँ सर प्लगइन इंस्टॉल कर दिया था तो भी नहीं चला सर। ओके तो पहले उसमें आप क्या करो कि जो हमारा docker_host वेरिएबल है ना,
उसमें var run docker वेरिएबल का आउटपुट सेट कर दो, यानी कि docker underscore host is equals to unix colon double slash var run docker dot shock, चल जाएगा। ओके सर। सर ये जो हम डॉकर इन डॉकर चलाते हैं वो वॉल्यूम माउंट करके चलाते हैं। हाँ। और सर अगर बिना वॉल्यूम माउंट करके वो भी आइसोलेट हो तो सर सी ग्रुप्स और थोड़ी बहुत चीजें माउंट करके चलाते हैं, तो सर वो क्या क्या चीजें होती है और वो कैसे काम करता है सर? देखो, अगर आपको बिना माउंट किए चलाना है तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, जिस कंटेनर का पेरेंट प्रोसेस आपको डॉकर डेमन देना पड़ेगा। ओके। जैसे सिस्टम डेमन तो सर प्रोवाइड ही नहीं करता ना नॉर्मल। नहीं, तो एक पेरेंट प्रोसेस तो हो ही सकता है ना, जो पहला पेरेंट प्रोसेस होगा कंटेनर के अंदर वही डॉकर कर दो आप। ओके। तो जैसे डॉकर हम चलते हैं ना सिस्टम सीटीएल से, तो सिस्टम सीटीएल के बिना भी डॉकर चल सकता है, क्योंकि सिस्टम सीटीएल क्या कॉल करता है, स्क्रिप्ट। तो आप वो स्क्रिप्ट उठाओ, जैसे अपाचे केस में था ना, एग्जैक्टली वैसा ही। तो आपको पेरेंट प्रोसेस करना है डॉकर डेमन। ओके। एक्चुअली कमांड होती है डॉकर डी, वो हाँ सर, हाँ देख सर, लेना। हाँ तो वो चल जाएगा। सर मल्टी कंटेनर पॉड्स किसको बोल सकते हैं? मल्टी कंटेनर पॉड में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं, जो दूसरा पॉड होगा वो होगा हेल्पर कंटेनर, जो हेल्प करेगा। अब हेल्पर कंटेनर की भी 3 कैटेगरी होती है, तो आप मुझे याद दे जाना सेशन में, मैं आपको 1-2 कैटेगरी दिखा दूंगा तो पता पड़ जाएगा कि क्यों यूज करेंगे। सर मल्टी कंटेनर पॉड्स सर वही होंगे सर जो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि एक पॉड्स के अंदर अगर मतलब हम मल्टीपल कंटेनर्स रन कर रहे हैं तो सर हाँ वो ठीक है, लेकिन पर्पस हमें समझ में आना चाहिए। तो आप मुझे कल सेशन में याद दे जाना एक बार, तो अगर टाइम मिलेगा तो अपन कर देंगे। ओके सर। और सर चुप रहा सर, एक बार मुझे मल्टी स्टेज बिल्ड के बारे में समझना सर, वो प्रैक्टिकली प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा कि वर्क कैसे करता है मल्टी स्टेज बिल्डिंग। जो आपने बताया था ना कि हम एक से ज्यादा मल्टीपल इमेज का यूज करके सिंगल इमेज कि लाइक मुझे किसी एक इमेज का कुछ स्पेसिफिक पार्ट चाहिए मेरी जो मेन इमेज है, तो वो प्रैक्टिकली वर्क कैसे करता है वो समझ नहीं पा रहा मैं। देखो, अब या तो मैं सीधा डेमो ही दूं, तो एक काम करते हैं कि क्यूबरनेटिस की क्लास रख देते हैं। तीसरी जो अपन क्लास रखेंगे मंडे को नहीं, शायद मंडे को नहीं, ट्यूसडे को रखेंगे। और ट्यूसडे को आप अपने डॉकर के पहले सारे क्वेश्चन रेडी रखो, जो आपके डॉकर के डाउट हैं क्वेश्चन। तो जो ट्यूसडे का सेशन होगा हम लोग डॉकर के डाउट वाले कर देंगे पहले, जैसे मल्टी स्टेज बिल्ड है या कंटेनर के अंदर वापस डॉकर से जाना है या जो भी है ऐसे। तो आप कुछ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन रख लो और बस कर देंगे फिर। और सर डॉकर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ही वो जो था कि अगर बेस ओएस से बनाना है तो फ्रॉम एक स्क्रैच करके था कुछ। हाँ तो फ्रॉम तो यूज ही कर रहा हूँ ना। स्क्रैच क्या करता है कि वो आपके ओएस से कुछ लाइब्रेरी उठा लेता है, तो वो भी मेथड है, लेकिन स्क्रैच में फ्रॉम यूज करना ही पड़ेगा। तो देख लो, स्क्रैच भी सही है, नहीं तो बाकी आप नहीं सर बिल्कुल एकदम अच्छे से समझना है, बिल्कुल स्क्रैच नहीं। हाँ तो छोड़ देना, बता दूंगा। मतलब मैं खुद बिना डॉकर फाइल यूज किए ही हम वो बना देंगे बेस इमेज। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। और कुछ सॉरी हो गया आप डाउट वाले सेशंस सर थोड़े टाइम में रखने चाहिए सर। हाँ सर डाउट पूछने के लिए कुछ सेशंस रखने चाहिए सर अलग से। हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो कि जो ट्यूसडे को है सेशन रख देंगे। फिर अब ऐसे कर देते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि सेशन हम रखेंगे ऑल्टरनेट डे में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वीक टाइम में टाइम कम रहता है। और जो ऑल्टरनेट डे रहेगा उसमें से एक सेशन रहेगा वो फिर हम सेशन में डिस्कस कर लेंगे कि डाउट सेशन की रिक्वायरमेंट है, और मेजोरिटी वोट के बिहाफ पे हम लोग प्लान कर देंगे, जैसे कि अभी ट्यूसडे को प्लान कर दिया आज। ओके सर। या तो सर वीकेंड्स में जैसे अभी रात को कॉल करा था वैसे ही हो जाएगा, वो भी सही है। इसमें क्या है कि हाँ कर सकते हैं ये भी, पर ठीक है देख लेंगे। मतलब पहले एक तो कल का देखते हैं और ट्यूसडे को देख लेंगे, फिर देखते हैं। ओके सर, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। वैसे हमें मुझे लगा था कि आधे घंटे में फिर जाएंगे, पर 1.5 घंटे हो गए। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।